हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना। अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जॉब नोटिफिकेशन या फिर कोई टेक्निकल वीडियो या करंट अफेयर्स का वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ आप सब तक सबसे पहले पहुँचता रहे। ठीक है, आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय कपड़ा कार्यक्रम को भारत में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। भारत टैक्स 2024 में 65 से अधिक ज्ञान सत्र होंगे, जिसमें 100 से अधिक वैश्विक पैनलिस्ट इस क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत टैक्स में छात्रों, बुनकरों, कारीगरों और कपड़ा श्रमिकों के अलावा 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग जनवरी में गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 की सफलता के बाद पर्पल फेस्ट का आयोजन कर रहा है। पर्पल फेस्ट की प्रमुख गतिविधियां अमृत उद्यान यात्रा, अपनी विकलांगताओं को जाने, पर्पल कैफे, पर्पल कैलिडोस्कोप, पर्पल लाइव एक्सपीरियंस जोन और पर्पल स्पोर्ट्स होंगी। संगीत जगत के दिग्गज पंकज उदास का निधन हो गया है। आई थिंक आप लोगों ने इनका गजल सबने सुना होगा। ठीक है। चिट्ठी आई है जैसे हिट गानों हेतु पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें एक विशिष्ट गायन शैली को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यापक रूप से मान्यता मिली, जिसमें उर्दू कविता को संगीत में स्थापित करना शामिल था। उन्होंने जगजीत सिंह और तलत अजीज जैसे साथी संगीतकारों के साथ इस कला रूप को पूरे देश में व्यापक दर्शकों के सामने पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंकज उदास का जन्म 17 अप्रैल 1951 को सावरकुंडला, गुजरात में हुआ था। YAS मंत्रालय ने 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 हेतु लोगों का अनावरण किया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आगामी 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 हेतु लोगों का खुलासा किया, जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सार का प्रतीक है। इसके अलावा फेरे के लीफ मंकी और को उत्सव का शुभंकर घोषित किया गया। 26 से 29 फरवरी तक त्रिपुरा में होने वाले इस 4 दिवसीय समारोह में विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित होंगे। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा संस्थान के युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। खट्टर ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने हेतु पहल शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं में बढ़ती चिंता, स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम करना है। सवेरा कार्यक्रम के तहत स्तन कैंसर की जांच हेतु दृष्टिबाधित महिलाओं की मदद ली जाएगी। पहले चरण में यह कार्यक्रम गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल, सेक्टर 31 के पॉली क्लिनिक और गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के प्राथमिक सामुदायिक केंद्र में लागू किया जाएगा। जयसिंथा कल्याण WPL 2024 में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी। जयसिंथा कल्याण भारत की पहली महिला क्यूरेटर बन गई हैं और एक रोमांचक WPL सीजन के लिए पूरी तरह तैयार है। 3 दशक पहले हरोबेले गांव से बेंगलुरु आई जयसिंथा कल्याण बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग के पहले चरण हेतु पिच की तैयारी की देखरेख कर रही हैं। वह टूर्नामेंट के बेंगलुरु चरण हेतु पिचों को तैयार करेंगी। वर्ष 2018 में उन्होंने BCCI क्यूरेटरशिप परीक्षा पास की। उन्होंने पिचों को तैयार करने में अपनी रुचि विकसित की। फिल्म निर्माता कुमार साहनी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और शिक्षाविद कुमार साहनी का लंबी आयु से संबंधित बीमारी से जूझने के बाद शहर के एक अस्पताल में निधन हो गया। 1969 में उन्हें फिल्म ए जेंटल क्रिएचर हेतु प्रसिद्ध फ्रांसीसी निर्देशक रॉबर्ट ब्रेसन के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर भी मिला था। तो 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। अपने पूरे करियर में साहनी ने कई पुरस्कार हासिल किए, जिनमें 1972, 1990 और 1991 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी शामिल है। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सतायेह ने इस्तीफा सौंप दिया है। गाजा में इस्लामी समूह हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध के बाद राजनीतिक व्यवस्था के बारे में फिलिस्तीनियों के बीच व्यापक सहमति बनाने हेतु फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सतायेह ने इस्तीफा दे दिया। यह कदम फिलिस्तीनी प्राधिकरण को हिलाने के लिए राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच आया है, क्योंकि गाजा में लड़ाई को रोकने और युद्ध के बाद क्षेत्र पर शासन करने हेतु एक राजनीतिक ढांचे पर काम शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हो गए हैं। मरियम पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पंजाब विधानसभा ने PMLN की मरियम नवाज को प्रांत और पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुना। मरियम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्रतिद्वंदी राणा आफ्ताब अहमद खान के खिलाफ 220 वोटों से भारी जीत हासिल की। यानी पाकिस्तान में अब तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। ये पहली ऐसी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनी है। उन्होंने प्रांत के लिए रमजान राहत पैकेज निगहबान की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसमें 6.5 रुपये से 70 लाख रुपए की आवश्यक वस्तुएं शामिल है, जिन्हें रमजान के दौरान जनता को वितरित किया जाएगा। UAE के FATF की वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग सूची से हटा दिया गया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने संयुक्त अरब अमीरात को बढ़ी हुई निगरानी के अधीन देशों की ग्रे सूची से हटा दिया था, जबकि केन्या और नामीबिया को जोड़ा गया था। सूची में शामिल देशों के पास मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों में रणनीतिक कमियां हैं, लेकिन वे समस्याओं को ठीक करने हेतु वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग के साथ सहयोग कर रहे हैं और बढ़ी हुई निगरानी के अधीन भी है। अनुराग ठाकुर ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रत्येक नागरिक से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में शामिल होने और युवा मतदाताओं को आगामी चुनाव में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। श्री ठाकुर ने अभियान का ज्ञान साझा किया और सभी से अभियान को अपने तरीके और शैली में आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। हर कोई इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और माई गर्व इंडिया पोर्टल के साथ साथ कॉलेजों में भी ऑनलाइन सामूहिक आवाज़ की शक्ति का जश्न मनाता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का अल्जीरिया में उद्घाटन। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमजीद तैबोनो ने वर्षों की राजनीतिक उथल पुथल के बाद इस परियोजना को राज्य प्रायोजित ताकत और धार्मिकता के प्रतीक से देरी और लागत में वृद्धि के प्रतीक के रूप में बदलने के बाद भूमध्य सागरीय तट पर विशाल मस्जिद का उद्घाटन किया है। मस्जिद लगभग 5 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और अल्जीरिया के राज्य आगंतुकों हेतु खुली है। अल्जीरियस की महान मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 265 मीटर 869 फीट है। पीएम मोदी ने केरल में लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 अंतरिक्ष बुनियादी का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और लगभग 1800 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा तथा BSSC तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल भी शामिल है। तो इन 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में ये शामिल है। ठीक है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट स्वच्छ भारत अभियान को मजबूत कर रहा है।
भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जो हाथ से मैल धोने की प्रथा को खत्म करने हेतु एंड टू एंड समाधान पेश करता है, देश के विभिन्न कोनों में स्वच्छता अभियान को मजबूत कर रहा है। होमोसेफ एटम नामक तकनीक मैनुअल सफाई विधियों का समाधान करती है तथा उन्हें रोबोटिक सफाई विधियों में बदल देती है। इसे आईआईटी मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर टीबीआई में स्थापित स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली में फ्यूचर ऑफ इंग्लिश प्रदर्शनी लेकर आई है। सांस्कृतिक संबंधों और शैक्षिक अवसरों हेतु यूके का अंतर्राष्ट्रीय संगठन नई दिल्ली में अपनी वैश्विक फ्यूचर ऑफ इंग्लिश प्रदर्शनी के आगमन की घोषणा करते हुए उत्साहित है। यह प्रदर्शनी अंग्रेजी भाषा शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में अत्याधुनिक विकास तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का एक अनूठा प्रदर्शन है। प्रदर्शनी का समय 19 फरवरी 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक है, तो जिन्हें भी इंग्लिश सीखनी है वो जाके यहाँ सीख सकते हैं। बाकी मेरी इंग्लिश तो माशाल्लाह आप लोग सुन ही रहे होंगे, ठीक है। ये मजाक है, ज़्यादा सीरियस लेना मत। हाँ, लेकिन आप जाके दिल्ली में अंग्रेजी सीख सकते हैं, वहाँ प्रदर्शनी लगी है, ये सीरियसली है, ये मजाक नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक तरफ। विश्व एनजीओ दिवस 2024 17 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस दुनिया भर में गैर सरकारी संगठनों के अविश्वसनीय योगदान का सम्मान करता है। विश्व एनजीओ दिवस पहली बार 2010 में बाल्टिक सी एनजीओ फोरम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आज का लास्ट टॉपिक है ये, देख लेते हैं इसको। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 2019 में 5वीं बार संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शफीकुर रहमान बर्क मौजूदा लोकसभा के सबसे उम्रदराज सदस्य थे। तो दोस्तों, इन्हें आप लोग इनको कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, क्योंकि अपने विवादों के कारण काफ़ी ये हाईलाइट रहते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और आप लोग जम के एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ द लक। और वीडियो मेरा सभी के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही।